आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस हर रोज़ ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस मोजी वायरस से 4,33,181 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुतासरीन का आंकड़ा 79,15,934 हो गया है। अब तक 40,67,248 अफराद ठीक भी हो चुके हैं, यानी अभी 33,61,437 कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। इनमें से 54,068 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया मामलों में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन के सबसे ज़्यादा 11,929 नए मामले सामने आए हैं। अगरचे कि इस दौरान अमवात की तादाद में पिछले रोज़ के मुकाबले में कमी हुई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से इतवार के रोज़ जारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,929 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,20,922 हो गई है। इस दौरान 311 लोगों की मौत से महलूकीन की तादाद 9,195 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 1,49,348 एक्टिव केसेस हैं, जबकि इस वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद सरगर्म मामलों के मुकाबले 13,031 ज़्यादा यानी 1,62,379 है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 237 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 185 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 4,974 तक पहुंच गई है, जिनमें 449 माइग्रेंट वर्कर्स, डिपोटीज और फॉरेन इवैक्यूज भी शामिल हैं। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज 16 जिलों से दर्ज हुए 237 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 195, मेडचल से 10 और रंगारेड्डी जिले से 11 केसेस शामिल हैं। अब तक 2,377 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में फिलहाल 2,412 एक्टिव केसेस हैं। रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS की नुमाइंदगी करने वाले एक और रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन भी कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। निजामाबाद रूरल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले TRS के रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन गुज़िश्ता 4 दिन से बुखार और खांसी में मुब्तला थे। इसके बावजूद रुकने असेंबली मुसलसिल सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने हल्के के डिचपल्ली मंडल के बीबीपुर तांडे में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उन्होंने 50 इस्तिफादा कुनिंदगान में मकानात के दस्तावेजात हवाले किए। इस तकरीब में मकामी सतह के दीगर 50 सियासी कायदीन और मुंतखबा नुमाइंदे और ओहदेदार भी शरीक थे। इस इजलास में शिरकत के बाद उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई, जिस पर रुकने असेंबली का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। रुकने असेंबली ने अपनी अहलिया का भी टेस्ट करवाया था, ताहम उनकी रिपोर्ट मनफी पाई गई। मुस्बित रिपोर्ट मौसूल होने के फौरी बाद रुकने असेंबली हैदराबाद में खानगी दवाखाने में शरीक हो गए, जहां उनका इलाज जारी है। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते बाजी रेड्डी गोवर्धन ने पार्टी के रुकने असेंबली मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के हमरा हैदराबाद में एक तकरीब में शिरकत की थी। 2 दिन कबल मोती रेड्डी यादगिरी भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए थे। समझा जाता है कि बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी अपने साथी रुकने असेंबली से मुतासिर हुए हैं, ताहम इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। बाजी रेड्डी गोवर्धन के वायरस से मुतासिर होने के बाद उनके अरकान खानदान और गनमैन और दीगर अमले को क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा सरकारी तकरीब में उनके हमरा शिरकत करने वाले अफराद और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की शिनाख्त का काम जारी है, ताकि उन तमाम को क्वारंटाइन करते हुए उनका भी टेस्ट किया जा सके। 2 दिन के वक्फे में TRS के 2 अरकान असेंबली के वायरस से मुतासिर होने के बाद पार्टी के दीगर कायदीन और अरकान असेंबली और पार्लियामेंट में तशवीश पाई जाती है। बताया जाता है कि वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के पर्सनल असिस्टेंट भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद हरीश राव होम क्वारंटाइन में हैं और वह अवामी तकारीब से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। जनगांव के रुकने असेंबली मुत्ती रेड्डी गोवर्धन रेड्डी के वायरस से मुतासिर होने के बाद उनके घर के 4 अफराद भी वायरस से मुतासिर पाए गए हैं, जिनमें उनकी बीवी भी शामिल है। इन वाक़यात को देखते हुए वरंगल ज़िले के कई TRS कायदीन बशमूल वज़ीर पंचायत एरोबली दयाकर राव और बेशतर अरकान असेंबली ने अवाम से रास्त तौर पर मुलाकात ना करने का फैसला किया।
इस सिलसिले में इन कायदीन ने मीडिया के जरिए आवाम को इत्तला दी है कि वो अपने मसाइल को उनके पर्सनल सेक्रेटरी से रुजू करें या फिर फ़ोन पर उन्हें अपने मसाइल पेश करें। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के ओएसडी भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। बताया गया है कि वजीर सेहत के ओएसडी गंगाधर गुज़िश्ता चंद दिनों से बुखार और खांसी में मुब्तला थे, जिनका कोरोना टेस्ट किया गया और वो आज मुस्बित पाए गए। 2 दिन पहले तक गंगाधर वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे। बताया गया है कि ओएसडी के वायरस से मुतासिर होने के बाद वजीर सेहत इंतहाई चौकसी अख्तियार किए हुए हैं और आवाम से मुलाकात करना भी उन्होंने फिलहाल रोक दिया है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मुर्दा खाने की इंतजामिया को यह हुक्म दिया है कि कोविड-19 से मरने वालों की लाशों को ले जाने के लिए मरने वालों की फ़ोटोज़ दिखाना लाजमी होगा। ये इसलिए किया गया है कि गांधी हॉस्पिटल के जिम्मेदारों ने यकायक मरने वालों की एक मरने वाली की लाश को गलती से दूसरे मरने वाली की फैमिली को दे दिया था। ये बात उस वक्त सामने आई जब उस शख्स की तदफीन कर दी गई थी। मुर्दा खाना स्टाफ के पास मरने वाली की तस्वीर रहेगी। दोनों तस्वीरों को मिलाकर देखने और तसल्ली करने के बाद ही लाश को फैमिली के हवाले किया जाएगा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि 10 जून को एक 35 साल शख्स जिसकी शनाख्त रशीद अली खान की हैसियत से की गई, वो गांधी हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गया। उसके अफराद खानदान मुर्दा खाने से उसकी लाश नहीं मिली। उन्हें घंटों रशीद खान की लाश हासिल करने के लिए ठहरना पड़ा, लेकिन मुर्दा खाने में उनकी लाश नहीं मिली। बाद में पता चला कि बशमुल रशीद खान 2 अफराद उसी वक्त इंतकाल कर गए थे। रशीद खान की लाश दूसरी फैमिली के सुपुर्द कर दी गई थी। जब तक ये मामला सामने आया, रशीद खान अली की तदफीन अमल में लाई जा चुकी थी। कोरोना वायरस से मुतासिर एक और मरीज गांधी हॉस्पिटल से पिछले 15 दिनों से लापता है। अफराद खानदान के मुताबिक नरेंद्र सिंह को कोरोना वायरस के इलाज के लिए 30 मई को कोठी हॉस्पिटल से गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उसके एक दिन बाद तक नरेंद्र सिंह अफराद खानदान से फ़ोन पर राब्ते में थे और ये भी शिकायत की थी कि उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, उन्हें कोई देख भी नहीं रहा है। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ आना शुरू हो गया और पिछले 15 दिनों से लगातार उनकी फैमिली उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। मेरा नाम मुकेश सिंह है, उप टुन्नू है। मेरा भाई नरेंद्र सिंह उप डब्बू है। ये 30 तारीख के दिन 3 कोटी दवाखाना और मम्मी क्या करे 30 तारीख दिन पहले उस्मानिया ले गए, नहीं ये 30 तारीख के दिन 3 कोटी ले गए। वहाँ क्या करे 4 बजे के टाइम ऑक्सीजन वो ये लगा दिए कर दिए। लगाने के बाद 1-2 घंटे रख के इनको एम्बुलेंस में डाल के क्या करे बोले तो जाओ अम्मा तुम हम देख लेते तुम्हारे बच्चे को, ला के छोड़ दे बोल के एम्बुलेंस वाला क्या करा डाल के गांधी हॉस्पिटल लेके चलेगा। उसके बाद क्या हुआ बोले तो फिर हम शाम में क्या करे फ़ोन करे, हाँ डब्बू क्या हुआ बोले तो नहीं चुनो भाई मेरे को देख रहे भी नहीं, मैं तड़प रहा हूँ बेड पे पड़ के। मतलब तो मैं बोला भाई तेरे कुछ भी नहीं होता, टेंशन ना करो देखेंगे बोलते। फिर क्या करे हमारे घर वाले फ़ोन कर तो वही बात बोला उन्हें। फिर मैं क्या करा उसको सुबह 7-7:30 बजे फ़ोन मारा, क्या मैं तेरे को तो नहीं भाई अभी भी तड़प रहा हूँ मैं, कोई देख रहे नहीं बोल के बोल रहा उन्हें। गांधी हॉस्पिटल में बोला उन्हें मेरे को। फिर उसके बाद वहाँ से स्विच ऑफ फ़ोन बता रहा, उसके बाद फ़ोन नहीं लग रहा। आज को 15 दिन होने आ रहे। हाँ बातचीत करा मैं भाई से, घर वाले सब करे, जिसका नहीं फ़ोन था उन्होंने बात करे हमारा भाई से। हमारे श्याम भाई 2 तारीख के दिन बात करे उन्होंने। इनके ऊपर कंप्लेंट दी इनके हाँ कंप्लेंट करे, ये FIR काफ़ी है। गांधी गए पूरा जगह ढूंढे, आज भी CC कैमरे में गए, वहाँ CC कैमरा प्रोटेक्ट केबल उसका कट करे हुए। हमारे शिवानंदन सर SI साहब बहुत अच्छा काम करे, उन्होंने भी सब देखे करे, सब ढूंढ रहे पूरा कर रहे। हमारा पता नहीं चल रहा अंदर से कहाँ लापता हो गए हमारे भाई। होगा तो ये कोर्ट को जाएंगे हम, ये हाई कोर्ट को जाएंगे, भाई कोर्ट को जाएंगे, ये पूरा कोर्ट को जाएंगे हम लोग। हमारा भाई का अंदर से लापता होगा। आज को हमको 15 दिन हमारा भाई का पता ही नहीं चल रहा, अंदर ना एंट्री है ना नाम है ना कुछ भी हमारे भाई का। अगर हमारा भाई किधर तो भी गया, कहाँ लापता कर दिया हमारे भाई को। बहुत परेशान है। हमारे डैडी को हार्ट पेशेंट है, हमारे मम्मी रो के बेहाल हो जा रही। हमारे डैडी पूछ रहे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ, मेरा बेटा मरे जब बात आका मेरा बेटा पूछ रहे डैडी। हम बोले हमारा भाई घूमने का, आप क्या बोलेंगे हमारे डैडी को।
जिसका जो हुआ जो मिसू है उन्होंने कहाँ के रहने वाले? ये जिंची चौरा ऊपर दुलपेट, नीचे दुलपेट। जहां एक तरफ रियासती हुकूमत गांधी हॉस्पिटल में टॉप क्लास इंतजामात होने के दावे कर रही है, तो वहीं लगभग हर रोज कोरोना वायरस के मुतासरीन या उनके रिश्तेदारों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। कभी वार्ड में गंदगी की शिकायत की जाती है, तो कभी खराब खाने की, कभी हॉस्पिटल से लाश ही गायब हो जाती है, तो कभी जिंदा पेशेंट ही गायब हो जाता है। लेकिन शायद प्रगति भवन तक ये खबरें पहुंचती ही नहीं है और इन हकायक को कोविड के मरीजों और लाशों की तरह बीच से ही कहीं गायब कर दिया जाता है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली में वाक़ तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी टिम्स हॉस्पिटल का दौरा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टिम्स हॉस्पिटल में 4 सिक्योरिटी मुलाजिमीन के अलावा कोई और नहीं है, जबकि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया था कि टिम्स हॉस्पिटल को खुसूसी कोविड हॉस्पिटल बनाया जाएगा। वजीर आला के दावे के मुताबिक इस हॉस्पिटल में 100 डॉक्टर्स होने चाहिए थे और उसे एक असली हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन यह हॉस्पिटल कचरे का कूड़ेदान बन चुका है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 50 लाख रुपए का अतिया दिया है, लेकिन टिम्स में कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा वजीर आला को करोड़ों रुपए के अतियात हासिल हुए हैं। इन रुकुमात का क्या हुआ? उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द टिम्स हॉस्पिटल का आगाज करे ताकि गांधी हॉस्पिटल पर दबाव कम हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अब तक 50,000 टेस्ट भी नहीं किए गए हैं। टेस्ट करने के मामले में तेलंगाना मुल्क की दीगर रियासतों की फेहरिस्त में 22वें मुकाम पर है। మొన్ననే జాయిన్ అయ్యాను సార్, జస్ట్ 1 మంత్ పర్పస్. రికమెండేషన్ నుంచి జాయిన్ అయినా సార్, ఇక 1 మంత్ తీసుకుందామని. సెక్యూరిటీ అని ఇక నీ పని నా పని తీసుకుంటే ఏసీ లేనట్టు కష్టం కాండలతోనే అవుతుంది. డోస్ వేసింది సార్, మళ్ళీ ఇంకా మన డోర్ వేసేయండి సరే, డోర్ వేసి పెట్టండి. చెప్పడంలో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా ఉంటాం. ప్రపంచం అంతా మమ్మల్ని చూసి నకలు కొడుతురు. మొట్టమొదట లాక్డౌన్ కానీ నియంత్రణ కానీ అన్ని రకాల చర్యలు మేము తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. మార్చి 27 రోజు టిమ్స్ తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్ సంస్థను ప్రకటించి ఏప్రిల్ 19 నాడు దీన్ని ఓపెన్ చేశాం. ప్రకటన మార్చి 27 నాడు చేస్తే ఏప్రిల్ 19 నాడు దీన్ని ప్రారంభించాం. దీంట్లో ప్రధానంగా కోవిడ్ ప్రత్యేకంగా ట్రీట్మెంట్ల కోసం 1500 పడకల ఆసుపత్రి, అదేవిధంగా అర్జెంటుగా సిబ్బందిని జిల్లాల వివిధ ప్రాంతాలలో ఉన్న 100 మంది డాక్టర్లను ఇతర సిబ్బందిని అందరిని కూడా తీసుకొని ప్రపంచంలో అద్భుతమైన కరోనా ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ అందిస్తాము, అందరికీ మనమే ఆదర్శంగా నిలబడతామని ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు. ఇప్పటికీ 75 రోజులైంది. ఇప్పుడు నిన్న మన గాంధీ హాస్పిటల్లో జూనియర్ డాక్టర్లు మాకు పని ఒత్తిడి పెరిగింది, ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, పేషెంట్లు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు దాడులు చేస్తున్నారు, ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవాలంటే వివిధ ప్రాంతాలలో కరోనా పేషెంట్లకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, పని ఒత్తిడిని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది, పని విభజన జరగాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి జూనియర్ డాక్టర్లు పూర్తి స్థాయిలో దాదాపుగా 3 రోజులు ధర్నా చేయడం. तेलंगाना में बिलखुसूस हैदराबाद में कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रियासत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। हालांकि सरकारी सतह पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में रियासत में जुमला 1241 केसेस दर्ज हुए हैं और 59 अफराद की मौत हुई है। और अगर हम आज के आंकड़े भी जोड़ लें तो करीब 1500 केसेस
पिछले एक हफ्ते में दर्ज हुए हैं। मुतासरीन में टीआरएस के एक रुकने असेंबली भी शामिल हैं। इतवार के रोज टीआरएस पार्टी के निजामाबाद के रुकने असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और इलाज के लिए वह हैदराबाद मुंतकिल हो चुके हैं। इनके अलावा महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुलाजिमा भी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद के इलाज में लापरवाही की शिकायत भी लगातार आ रही हैं। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि कोई भी कोरोना वायरस से मुतासिर होगा, इसको गांधी हॉस्पिटल में इलाज करवाना होगा। लेकिन टीआरएस के जब दोनों अरकान असेंबली इस वायरस का शिकार हुए हैं तो उन दोनों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल ऐसा लगता है कि हुकूमत ने अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है कि वो खुद अपने तौर पर कोरोना वायरस का मुकाबला करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत बिलखुसूस दारुल हुकूमत हैदराबाद और उसके अतराफ के 4 अजला मेडचल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और विकाराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने आज प्रगति भवन में आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के साथ लॉकडाउन पर अमलावरी और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह हैदराबाद के बशमूल 5 अजला के 30 असेंबली हल्कों में 50,000 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि हालिया चंद दिनों में मस्कुरा 5 अजला के 30 असेंबली हल्कों में कोरोना वायरस के ज़्यादा मामलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों बशमूल गांधी के अलावा प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोरोना वायरस के टेस्ट करवाने की इजाज़त दें। इसी तरह खानगी हॉस्पिटलों में कोरोना वायरस के इलाज की भी इजाज़त दी जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कोरोना वायरस के टेस्ट और इलाज के लिए आगे आने वाले खानगी हॉस्पिटलों में टेस्ट और इलाज की शरहों यानी जो प्राइजेस होते हैं उसका तयन करें। इस सिलसिले में मुनासिब गाइडलाइंस जारी करने की हिदायत दें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में कोरोना वायरस का फैलाव काफ़ी कम है, ताहम हमें चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इसी तरह दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में वायरस से फौत होने वाले अफराद की तादाद भी कम है और मरीजों के सेहतियाब होने की तादाद दीगर रियासतों के मुकाबले में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में रोज़ाना कोरोना वायरस के ज़्यादा मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं, जबकि संगारेड्डी और विकाराबाद में भी केसेस खातिर ख्वाह दर्ज हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जीएचएमसी के हुदूद में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है। उन्होंने 10 दिन के अंदर 5 अजला में कोरोना वायरस के 50,000 टेस्ट मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स की कोरोना रिपोर्ट मुस्बित पाई जाती है लेकिन इसमें कोरोना वायरस के ज़्यादा अलामात नहीं पाए जाते हैं, ऐसे अफराद को घरों में इलाज फराहम करने के इक़दामात करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद का इलाज करने हुकूमत इंतहाई संजीदा है। रियासत में कितनी भी तादाद में मरीजों के पाए जाने पर उन तमाम का इलाज किया जाएगा, क्योंकि रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में कोरोना वायरस के टेस्टिंग किट्स, पीपीई मास्क, बिस्तरों की सहूलत, IN95 किट्स, आईसीयू के बिस्तर और मुनासिब अंदाज में वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जंगी खुतूत पर इक़दामात कर रही है। आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। ये हादसा कल शब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के नरसन्नापेट मंडल के ओरलंका के मजदूर 35 साला लक्ष्मा राव चेन्नई से गुज़िश्ता रोज़ अपने देहात को वापस आया। उसको क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा था। इसको क्वारंटाइन सेंटर ले जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये गाड़ी उलट गई। इस हादसे में ज़ख्मी राव को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में गाड़ी का ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने इजाफी बरखी बिल्स के खिलाफ पीर के दिन तमाम अजला के बरखी दफातर पर एहतजाज करने का ऐलान किया। बीजेपी सदर और पार्टी के कोर कमेटी के अरकान हैदराबाद में विद्युत सौदा के रूबरू एहतजाज में हिस्सा लेंगे। ज़िले सतह पर पार्टी के ज़िला सदूर और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कवायद पर अमल करते हुए पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पार्टी के आम अरकान को शरीक ना होने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आवाम को काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डाल रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत बरखी सारिफीन को राहत पहुंचाने के लिए इक़दामात करे।
साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव और रामलू नायक ने हुकूमत के आमिराना रवैये और पुलिस की गैर जरूरी कार्रवाई के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। साबिक अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने हनुमंतराव को जूस पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई। इस मौके पर जाना रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जमहूरियत की कोई कदर नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपोजिशन का रोल बराबर अदा करेगी। एहतजाज हमारी बका के लिए नहीं है, जमहूरियत के विखार के बारे में हुकूमत और अवाम को वाकिफ करवाना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को शिकस्त और जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही आवाम की खिदमत करती है और अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करती है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका के सदर को बंकर में बंद होने की नौबत आ गई तो केसीआर को भी एक ना एक दिन अवाम ज़रूर सबक सिखाएगी। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर अपोजिशन से खौफजदा है, इसीलिए उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ शुमाली तेलंगाना को आबपाशी प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो रहा है, जबकि जुनूबी तेलंगाना को भी फ़ायदा होने के लिए कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। కేసీఆర్ డిక్టేటర్ పరిపాలన ఫ్యూడల్ వ్యవస్థ వ్యతిరేకంగా అట్టడుగున ప్రజానీకానికి బడుగు బలైన వర్గాలను ఇన్సల్ట్ చేయడం, అపోజిషన్ ఇన్సల్ట్ చేయడం, ఆయన కట్టిన ప్రాజెక్టులకేమో కోట్ల రూపాయలు అప్పు తేవడం, మేము కట్టినటువంటి ప్రాజెక్టులను కొంత 20% ఖర్చు చేస్తే అవి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి, ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయి అంటే మేము ఆ ప్రాజెక్టుల దగ్గర పోనీయకుండా అడ్డుకోవడం, ఆఖరి గెలిచినటువంటి శాసనసభ్యుడు అయినటువంటి ఏదైతే వీరయ్య గారిని ఆపడం అనేది బాగలేదు, వాళ్ళ ఇంటికి కూడా ఓనిస్తలేదు। ఈనాడు కూడా బడుగు బలమైన వర్గాలకు అవమానం జరుగుతూనే ఉన్నది। ఈ అవమానం వ్యతిరేకంగా అదేవిధంగా కరోనా వ్యాధిలో టోటల్గా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఫెయిలియర్ అయింది। ఈ మూడు ఇష్యూస్ గ్రామాలలో తిరిగి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పడం, మళ్ళీ కాంగ్రెస్ను తీసుకురావడానికి ప్రజా వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు ప్రజలకు చెప్పి మిషన్ భగీరథ అంటున్నాడు కానీ ఏదైతే అపర భగీరథుడు కాదు అప్పుల భగీరథుడని ప్రజలకు చెప్పి వచ్చే ఎన్నికల్లో తప్పనిసరిగానే కాంగ్రెస్ గెలవడానికి గతంలో ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేసినామో ఇందిరా విజయరథం ద్వారా అదేవిధంగా మళ్ళీ తిరిగి కాంగ్రెస్ తేవడానికి మేము శాయశక్తుల కృషి చేస్తాం। ఈ కేసీఆర్ను గద్దెదించుతాం। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की अपील पर हर इतवार के दिन सुबह 10 बजे मकान और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों की सफाई का अमल जारी है। इस प्रोग्राम में वज़रा को पेश देखा जा रहा है। 14 जून को भी वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा करते हुए सफाई के उमूर का जायज़ा लिया। उन्होंने स्विमिंग पूल का मायना किया और मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इक़दामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने से मौसमी अमराज पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा वजीर मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर, एरवली दयाकर राव ने भी अपने अपने मकान में सफाई अंजाम दी और आवाम से अपील की है कि वो सफाई और ठहरे हुए पानी की निकासी से मच्छरों की अफजाइश पर काबू पा सकते हैं और वबाई अमराज से बच सकते हैं।
रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन जमातों के पास हुकूमत को निशाना बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। महबूबाबाद के दोनकल असेंबली हलके में गरीबों में सफ़ेद राशन कार्ड की तकसीम के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों के कायदीन आंख होने के बावजूद अंधों की तरह बात कर रहे हैं। वो आबपाशी प्रोजेक्ट्स का दौरा करने की बात कर रहे हैं, कोविड-19 के टेस्ट पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलयज्ञम के नाम पर खूब रकम बटोरने वाले दूसरों को भी अपनी ही तरह समझ रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी बका की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड से महरूम अफराद को 1000 रुपये तक की ज़रूरी अशिया तकसीम की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जो महाजिर मजदूर रियासत में रहना चाहते हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा और जो जाना चाहते हैं उनको हुकूमत के खर्च पर उनके आबाई मकाम को रवाना किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि शहर हैदराबाद में 168 बस्ती दवाखानों में लाखों अफराद को मुफ्त मुशावरत, तशखीस, टीका अंदाजी और दवाएं फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत शहर में बस्ती दवाखानों की तादाद को 350 करते हुए उनमें बेहतरी की पाबंद है। KTR ने इस खुसूस में एक वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किया। इस 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में कई अफराद ने इन दवाखानों की अहमियत और उनसे हासिल होने वाली तिब्बी खिदमात और ज़रूरियात की अहमियत को उजागर किया। ఇక్కడ అందుబాటులో చేసిండు హాస్పిటల్ మేము పోవాలంటే దూరం పోవాల్సి వస్తుంది పక్షవాతాలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు బైపాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ వచ్చి మాకు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసింది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అయితే చాలా డబ్బు ఖర్చు అయ్యేది ట్రీట్మెంట్ కూడా బాగా జరుగుతుంది మెడిసిన్ కూడా బాగా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు డాక్టర్స్ కూడా ట్రీట్ చేయడం కూడా బాగా చేస్తున్నారు Facilities available in Basti Dawakana. First is doctor consultation and diagnostics and drug distribution. Diagnostics is 132 types of diagnostics we are doing and 156 types of drugs we are giving here. We receive samples from almost 200 Basti Dawakana. This processing is done in the late night also, and once the results are ready, they are interfaced immediately at that moment, and then these results are dispatched the next day. और यहाँ पे टेलीमेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम यहाँ से उस्मानियन गांधी के डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ के पेशेंट्स को वहाँ पे लंबी कतार में ठहरने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम यहाँ से ही उनको डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनसे बात कराते हैं। In antenatal clinic, we call all the pregnant ladies and then we register them and refer them to primary health center for registration into KCR kit. ఇక్కడ మందులు కానీ డాక్టర్స్ కానీ అందరు అవైలబుల్గా ఉన్నారు ఇక్కడ మంచి కేరింగ్ కూడా తీసుకుంటున్నారు అండ్ ఎవ్రీ సాటర్డే మేము చిన్నపిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తాం పుట్టినప్పటి నుంచి BCG, హెపటైటిస్ B, రోటా వైరస్ ఇట్లాంటి అన్ని రకాల వ్యాక్సినేషన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటాం ఒక 10 years వరకు వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన వ్యాక్సినేషన్స్ అన్నీ వచ్చి తీసుకోవచ్చు హాస్పిటల్ పెట్టినందుకు చాలా నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా సార్ మాకు అందుబాటులో మాకు దగ్గర తెచ్చినందుకు మా ఇంటి దగ్గరనే సార్ మాకు MS धोनी फेम बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत ने इतवार को मुंबई के बांद्रा में वाक़ अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने उनके नौकर से मिली इत्तला के बाद इस वाक़े की तस्दीक की। खुदकुशी की वजूहात के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने बताया कि सुशांत के घर के नौकर ने बांद्रा पुलिस को वाक़े की इत्तला दी। काय पोचे से अपनी फिल्मी करियर की इब्तिदा करने वाले सुशांत ने डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभाया था। वो आमिर खान की मशहूर फिल्म PK में पाकिस्तानी नौजवान के मुख्तसर किरदार में नजर आए थे और शायकीन के दरमियान मकबूलियत हासिल की थी। सुशांत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी।
महकमा मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के अजला श्रीकाकुलम और विजयनगरम के बाज़ मकामात और यानम में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के बाज़ मकामात, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश के साथ साथ यानम में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा सेहत के बुलेटिन में महकमा मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमज़ोर पड़ गया है। इसी अरसे के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश और यानम में बाज़ मकामात पर बारिश हुई, जबकि रायलसीमा में बाज़ मकामात पर मौसम खुश्क रहा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।